मिल सकती है। अच्छा, जैसे म्यूजिक थेरेपी होती है। हाँ, कुछ हद तक वैसा ही समझ सकते हैं। दूसरा पहलू है श्वास नियंत्रण। जब आप लयबद्ध तरीके से स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपकी सांसें भी एक रिदम में आ जाती हैं। का प्रवाह बेहतर होता है और आप खुद को ज्यादा ताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो जाहिर है एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। और तीसरा, एक न्यूरोलॉजिकल असर भी हो सकता है। मंत्रों का लयबद्ध दोहराव, जिसे हम रिपीटेटिव चैंटिंग कहते हैं, वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्या करता है? ये हमारे शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है। जब ये सक्रिय होता है तो तनाव कम होता है, हार्ट रेट संतुलित होता है और हम शांत महसूस करते हैं। स्ट्रेस कम होगा तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। वाह, मतलब आस्था, ध्वनि, श्वास और नर्वस सिस्टम सब मिलकर काम करते हैं। जी हाँ, ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि ऊर्जा और आत्मविश्वास सीधे तौर पर कैसे बढ़ता है। हाँ, ये कनेक्शन कैसे बनता है? एक तो जैसा हमने कहा, शारीरिक और मानसिक स्तर पर तनाव कम होता है, ऑक्सीजन बढ़ती है, मन शांत होता है। ये सब मिलकर एक पॉजिटिव फीलिंग देते हैं, जिसे हम ऊर्जा का बढ़ना कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जब आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसमें शिव की अपरंपार शक्ति, उनके विध्वंसक और पालक रूप का वर्णन है, तो कहीं ना कहीं आप उस शक्ति से जुड़ते हैं। मतलब एक तरह का एम्पावरमेंट महसूस होता है। बिल्कुल, ये भावना कि मैं उस शिव का अंश हूँ या मैं उस परम ऊर्जा का आह्वान कर रहा हूँ जो हर बाधा को नष्ट कर सकती है, ये अपने आप में आत्म सशक्तिकरण है। इससे भय, नकारात्मकता, मन की अस्थिरता, ये सब कम होते हैं। हाँ, ये बात तो है। जब आप किसी बहुत शक्तिशाली चीज से जुड़ते हैं तो खुद भी शक्तिशाली महसूस करते हैं। सही कहा। और वो लयबद्ध उच्चारण, वो आपकी हार्ट बीट और ब्रेन वेव्स को सिंक्रोनाइज करने में भी मदद कर सकता है। जब ये सिंक्रोनाइजेशन होता है तो मन प्रसन्न रहता है, फोकस बढ़ता है और शरीर ऊर्जावान महसूस करता है। तो अगर कोई रोजाना इसका पाठ करे, भले ही कुछ मिनटों के लिए, तो उसे फर्क महसूस हो सकता है? निश्चित रूप से। प्रतिदिन का अभ्यास, चाहे कुछ श्लोक ही क्यों ना हो, मानसिक स्पष्टता लाता है, साहस बढ़ाता है और निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार कर सकता है। क्या ऐसे अनुभव लोगों ने साझा किए हैं, मतलब वास्तविक जीवन में? हाँ बिल्कुल। कई साधक और आम लोग भी अपने अनुभव बताते हैं कि नियमित जाप से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। किसी ने ऊर्जा में वृद्धि महसूस की, किसी ने एकाग्रता में, तो किसी ने पाया कि उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, डर कम हुआ है। ये सुनना बहुत प्रेरित करता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं रह जाती, ये जीवंत अनुभव बन जाता है। तो अगर कोई शुरू करना चाहे तो उसके लिए कुछ सुझाव, क्योंकि उच्चारण कठिन हो सकता है, बिल्कुल। कुछ व्यवहारिक बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, समय और स्थान। कोशिश